बच्चन परिवार में इन दिनों जमकर कलेश चल रहा है। इसकी आखिर क्या वजह है? इसका सभी को अच्छा खासा अंदाजा है। शायद यही वजह है कि इस बार की बच्चन फैमिली की दिवाली भी फीकी सी नजर आई। रोजाना ये फैमिली ड्रामा से जुड़ी कई नई रिपोर्ट सामने आती रहती हैं। साथ ही साथ अब इनमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, ये तो सिर्फ परिवार के लोग ही बता सकते हैं। लेकिन एक बात तय है कि ऐश्वर्या राय अब बच्चन से दूर रहती हैं। इनमें उनके पति अभिषेक बच्चन भले ही उतने शामिल न हो, लेकिन सास जया बच्चन, ससुर अमिताभ बच्चन और ननद श्वेता नंदा इसका हिस्सा जरूर है। ये चीज काफी नोटिस करने लायक है कि कैसे इस पूरे कलेश के बीच ऐश्वर्या का जमकर सपोर्ट करते नजर आते हैं, जबकि बच्चन परिवार से एक एक मेंबर का समाज में काफी दम और नाम है। तो आखिर क्या है वो चीज जिसके कारण लोग ऐश के पक्ष में उतरते दिखते हैं और इनसे दूसरों को, खास तौर से महिलाओं को, क्या कुछ सीखना चाहिए? दरअसल बताते चले कि सास, ससुर, ननद, यहाँ तक कि पति से जुड़े कितने ही रूमर्स मीडिया में आए, लेकिन ऐश्वर्या की ओर से एक शब्द आज तक नहीं बोला गया। उन्होंने इस पूरी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश नहीं की, बल्कि इससे उल्टा वो अपनी खामोशी से ये साफ झलकाती दिखी कि उनका स्टैंडर्ड इन सब गॉसिप से काफी ऊपर है। आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी एक तरफा स्थिति बनती है तो दूसरा पक्ष उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करता है। उसकी ओर से कई बातें की जाती हैं। हालांकि जब ये चीजें बैक टू बैक होती हैं तो लोगों के मन में नकारात्मकता जागने लगती है। वहीं इससे उलट जब सामने वाले की फजीहत होते हैं तो ये भी देख के फायदा उठाने की जगह व्यक्ति गरिमामयी चुप बनाकर रखा रहता है, तो लोगों के मन में उसके लिए सम्मान जगता है। और यही चीज ऐश्वर्या के केस में हुई। पिछले कुछ समय में कई ऐसी चीजें हुई हैं जिनसे बच्चन परिवार ने साफ किया है कि बहू ऐश की उनकी फैमिली में कोई भी जगह नहीं है। फिर चाहे केबीसी में अमिताभ का बर्थडे हो या फिर ऐश्वर्या की गैर मौजूदगी हो, इवेंट्स में उनके बिना हिस्सा लेने का बच्चन का कदम, या फिर सोशल मीडिया पोस्ट तक पर उनके लिए कुछ भी न लिखना, ये सब किसी अपमान से कम नहीं है। इससे उल्टा ऐश तो अपने ससुर का बर्थडे तक पर उन्होंने बर्थडे विश की थी, जो साफ दिख रहा था कि चाहे स्थिति कैसी भी हो, लेकिन वो किसी का भी सम्मान करना नहीं छोड़ेंगी। ऐसे में हुआ ये कि लोगों के मन में ऐश्वर्या के लिए प्यार और जाग गया। ये सभी तो याद रखना चाहिए कि अपमान का बदला अपमान से ही लेना किसी भी स्थिति में सही नहीं है, क्योंकि ये सेल्फ रिस्पेक्ट गिराने पर मजबूर कर देता है और आप ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिसके दिमाग में सिर्फ नकारात्मक विचार ही आते हैं। ये चीजें अंतहीन हैं, यानी आपकी पूरी जिंदगी फिर इसी चक्र में घूमती रहेगी कि कैसे सामने वाले का अपमान किया जाए। ऐसा जीना भी भला कोई जीना होता है? बच्चन परिवार के खिलाफ से पहले ही बोलने से पहले भी इंडस्ट्री के लोगों को 100 बार सोचना पड़ता है। ऐसा हो भी क्यों ना, चाहे दौलत हो या फिर शोहरत या फिर इज्जत, सभी चीजों में ये फैमिली अच्छा खासा अपना दम खम रखती है। सभी उनके गुड बुक्स में आने की कोशिश करते हैं, पर ऐश्वर्या ऐसा नहीं है। वो अच्छे से जानती हैं कि उनका नाम भी अपने आप में किसी ब्रांड से कम नहीं है। ऐश को कभी भी शर्मिंदा होकर मीडिया के सामने नजरें झुकाकर एंट्री मारते नहीं देखा गया, बल्कि इससे उलट वो सर ऊंचा करके हर जगह पहुंचती हैं। एक महिला को विपरीत परिस्थितियों में भी सर ऊंचा कर और नजरें मिलाते चलते देखना बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। लोग उसका सम्मान करते हैं और बिना कहे ये मांगे भी उसके सपोर्ट में उतर जाते हैं। मीडिया से लेकर गॉसिप कॉलम में क्या क्या नहीं चल रहा है, लेकिन ऐश ने इसके कारण खुद को किसी कमरे में कैद नहीं कर लिया। जो है सो है, अब दुनिया से मुंह छिपा कर क्यों रहना। ये बात सबको समझना चाहिए कि आप जिंदगी भर अपने आप को छिपा कर नहीं रख सकते। कभी न कभी आपको लोगों के सवालों से लेकर निकाहों तक का सामना करना ही होगा। सच तो ये है कि सबसे दूर रहने के बाद जब आप अचानक समाज के बीच जाएंगे तब ज्यादा सवाल होंगे।
साथ ही साथ इससे बेहतर है कि खुद को सोशल सर्कल में एक्टिव रखें। एक बाउंड्री खींचे ताकि लोगों में आपसे बेहुदा सवाल पूछने की हिम्मत ना आए और लाइफ को स्टैंडर्ड के साथ जीना जारी रखें। ऐसे के साथ बताते चले कि आमतौर पर ऐसी स्थिति भी होती है कि आराध्या इस पूरे मामले के बीच में अपनी मॉम ऐश्वर्या राय के साथ मजबूती से खड़ी हुई नजर आती हैं। आमतौर पर ऐसी स्थिति में दूसरे पक्ष के लोग बच्चों से भी खफा हो जाते हैं और उसे दरकिनार कर देते हैं। चीज़ें इतना नेगेटिव हो जाती हैं कि दोनों पेरेंट का प्यार मिलना असंभव हो जाता है। हालांकि ऐश ने ऐसा नहीं किया। स्थिति जो भी हो, उसके बीच में आराध्या को कई मौके पर अपने पापा के साथ भी मोमेंट शेयर करते हुए देखा गया है, उसका आनंद लेते हुए देखा गया है। यही तो वो है चीज़ जो लोग ऐश की तारीफ कर रहे हैं और इससे लोगों को भी काफ़ी कुछ सीखना चाहिए। इसी के साथ बताते चले कि यहाँ तक कि अभी ये चल रही है कि शायद इन लोग का तलाक होने वाला है। बॉलीवुड के स्टार कपल अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय इन दिनों अपनी मैरिड लाइफ को लेकर बहुत चर्चाओं में हैं। बच्चन फैमिली का कलेश घर से बाहर आने के बाद से अभिषेक और ऐश के तलाक की खबरों ने खूब जोर पकड़ा है। सोशल मीडिया पर कपल के तलाक की खूब अटकलें लगाई जा रही हैं। साथ ही साथ अभिषेक और ऐश्वर्या राय अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी जीवन जी रहे हैं। इस बीच एक और वायरल वीडियो हुआ है जिसमें कपल के तलाक की खबरों को और जोर दे दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ बताते चले कि इस वायरल वीडियो को दरअसल जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें डीप फेक वीडियो है अभिषेक बच्चन की, जिससे कि एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू इसमें वॉइस एडिट की गई है और इसमें ये कहा गया है कि मैंने जुलाई में ऐश्वर्या ने तलाक लेने का फैसला किया है। इस वायरल वीडियो को देखने और सुनने के बाद ही पता चल रहा है कि ये पूरी तरह से फेक है। वहीं सोशल मीडिया पर इस फेक वीडियो को शेयर करके कपल के तलाक की झूठी खबरों को फैलाया जा रहा है। बताते चले इसी के साथ अभिषेक बच्चन के इस वायरल फेक वीडियो को ऐश्वर्या राय के फैंस ने शेयर किया और ऐसे में अभिषेक बच्चन का ये ओरिजिनल वीडियो को ढूंढ कर लाया गया। ये ओरिजिनल वीडियो अभिषेक बच्चन के इंस्टाग्राम पर मौजूद है। वीडियो अभिषेक बच्चन ने इंस्टाग्राम पर 7 नवंबर 2022 को पोस्ट की थी। इस वीडियो में अभिषेक बच्चन एक पहल नन्ही कली के बारे में बता रहे हैं जिसमें भारत की लड़कियों के लिए शिक्षा और उनके सम्मान की बात की जा रही है। अभिषेक बच्चन के इस पोस्ट को उनके फिल्म मनमर्जिया के को स्टार तापसी पन्नू ने भी सपोर्ट किया। वहीं कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इस फेक वायरल वीडियो पे अपना गुस्सा भी जाहिर किया। बता दें बीती जुलाई में मुकेश अंबानी के बेटे आनंद अंबानी ने अपनी बचपन की दोस्त राधिका मर्चेंट से शादी रचा ली। इस शादी में पूरा बॉलीवुड एक ही छत के नीचे इकट्ठा हुआ। साथ ही साथ बताते चले कि बच्चन फैमिली भी वहां पहुंची, लेकिन ऐश्वर्या राय को बच्चन फैमिली से अलग अलग इस फंक्शन में देखा गया। इसके बाद से माना ये जा रहा है कि बच्चन फैमिली में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये दोनों अलग होने वाले हैं। फिलहाल तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। इस पे आपकी क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट सन लाइव।